हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ध्युरा साइंस क्लासेस में। तो आज हम सभी कक्षा 7 के विषय गणित के अध्याय 6 से रैखिक समीकरण का हल करना सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं और यक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहला क्वेश्चन जो है 3x माइनस 5 बराबर 4। हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x को बाईं तरफ रहने देंगे और बाकी जितने इसमें अंक हैं उसको दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे। उधर बाएं से दाहिनी तरफ से बाएं तरफ लाने के लिए कुछ नियम्स होते हैं जो कि आपको इसमें प्रश्न में हम बताते चलेंगे। जैसे 5 इधर माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x को यहीं पर रहने देंगे पहले और -5 को उधर लेकर जाएंगे। तो ये है 4 और -5 जब उधर जाएगा बराबर के उस साइड, तब क्या हो जाएगा, वो चिन्ह उसका बदल जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अगर गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा होगा। और ये सब कैसे होता है ये हम अगले वीडियो में या कभी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बस इतना ही समझिए कि बराबर के पक्षांतर करने पे, यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पे, यानी बाएं से दाएं जाने पर या दाएं से बाएं आने पर, जोड़ का घटाना, घटाना का जोड़ और गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है ये माइनस है, 5 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे +5। तो ये 3x और 4 और 5 मिलकर 9। 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। तो 3 में x का गुणा है, तो जब 3 को हम इधर लाएंगे क्योंकि हमको x को बाईं तरफ छोड़ना है, बाकी सबको उधर लाना है, x का मान निकालना है। तो 3 इधर गुणा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे x और 3 इधर गुणा के रूप में, तो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 9/3। तो x बराबर 9 में जब 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यही x का मान इस समीकरण में रखेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। तो यहां लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच का मतलब ये है कि हम लोगों का जो x का मान आया है, तो इस समीकरण में क्या है, क्योंकि इसी समीकरण ये जो समीकरण है, इसी समीकरण को हल करने के बाद हम लोगों को x का मान 3 मिला है। तो इसी समीकरण में x का मान रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि x का मान रखने पर यदि समीकरण के बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष, यानी कि बराबर के इधर का और बराबर के इधर का दोनों जो अंक होंगे, जो मान होंगे, अगर बराबर होंगे तो हम लोगों का जो x का मान आया है, यानी कि जो उत्तर आया है वो सही है। अगर बराबर नहीं आया तो यानी कि हम लोगों का जो x का मान आया है वो सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे x का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 -5 बराबर 4। 3 त्रिका 9 और यहाँ पर ये माइनस है तो -5 बराबर 4। 9 से 5 गया, 4 बराबर 4। यहाँ पर हम लोगों का जब उत्तर की जांच किए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो अंक आया है 4 इधर भी है 4 इधर भी है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं और x का मान जो 3 आया है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि हम लोगों का जो उत्तर है वो सही आया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या है, 5y + 2 बराबर 3y + 8। तो हम
लोगों को y का मान निकालना है इस समीकरण में, तो y को एक तरफ करेंगे और जो गिनती है उनको एक तरफ करेंगे, यानी कि 5y अपनी जगह पर ही रहने देंगे और 3y देखिए बराबर किधर है, तो और 3 के आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर जो 3y है ये इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो 3y पूरे को इधर लाएंगे y के पास इस 5y वाले के साथ, तो 3y जो इधर है प्लस के रूप में इधर आएगा तो -3y और बराबर नीचे लिख देंगे बराबर, और ये 8 है और देखिए 2 क्या इधर प्लस है इधर आएगा -2। अब 5y में से 3y निकालेंगे तो कितना बचेगा 2y, और 8 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 6। अब 2 और y के बीच में गुणा है तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6/2, y बराबर 6 में जब 2 को भाग देंगे 2 तिहाई 6, y का मान कितना आ गया 3। इसमें भी उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच यानी कि इस समीकरण में y का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 5y + 2 बराबर 3, 3y + 8। अब y जहां जहां पर है वहां पर लिखेंगे 3, तो 5 और y बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 3 क्योंकि y का मान 3 आया है, +2 बराबर 3 गुणे y का मान कितना आया है 3 + 8, और 5 तिहाई 15 और ये +2 बराबर 3 त्रिका 9 और ये +8, 15 और 2 17 और 9 8 17। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 17 17 यानी कि दोनों मान बराबर आया है, यानी कि जो हम लोगों का उत्तर आया है y का मान आया है 3, इस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी कि हम लोगों का उत्तर सही है। अब प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रश्न है 3x + 12 बराबर 24, 3x + 12 बराबर 24, तो x का मान इसमें भी निकालेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले इसे लिख लिया करिए बराबर के नीचे बराबर, और ये वाला है 24 और इधर देखिए 12 प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा तो -12 जो बचा इसको लिख लेंगे 3x, तो 3x बराबर नीचे बराबर 24 में से 12 निकला 12 और 3 और x के बीच में कुछ चिन्ह नहीं तो गुणा है, तो गुणा है जो 3 का इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 12/3, तो x बराबर 12 में 3 भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी कि x का मान कितना आया 4 आया। उत्तर की क्या करेंगे जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच ये समीकरण लिख लेंगे 3x + 12 बराबर 24, 3 गुणे x का मान कितना आया है 4 आया है, +12 बराबर 24, 4 तिहाई 12 और +12 बराबर 24, 12 और 12 24, 24 बराबर 24। यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों पक्ष क्या है बराबर आ गया, और यहाँ पर जो समीकरण है समीकरण का जो मान आया यानी कि x का जो मान आया 4 आया है, और 4 का x का मान 4 इस समीकरण में रखने पर दोनों ही मान यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यानी कि हम लोगों का उत्तर क्या है सही है, यानी कि उत्तर की जांच हो चुका। तो दूसरा लिख चुके होंगे, तीसरा भी लिख लीजिए और यहीं पर हम फिर चौथा सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 6y - 9 बराबर 2y + 15। इसमें भी क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, y को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो 6 पहले बराबर नीचे बराबर 6y और यहाँ पर देखिए 2y प्लस है इधर आएगा -2y और ये 15 है और 9 क्या है माइनस इधर आएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। इसके बाद देखिए 6y में से 2y निकला कितना बचा 4y और 15 और 9, 15 9 कितना होगा 15 9 हो जाएगा 24, और 4 और y के बीच में क्या है गुणा है, तो 4 का y के साथ गुणा है इधर आएगा भाग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 24/4, तो y बराबर 24 में 4 भाग देंगे तो 4 × 24 यानी कि y बराबर कितना गया
6 आ गया। यहाँ भी क्या कर लेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, ये समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है, 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। 6 y मान रखेंगे गुणे 6 माइनस 9 बराबर 2 गुणे 6 प्लस 15। 6 गुणे 6 36 माइनस 9, 6 चौक 24 प्लस 15। अब 36 में से 9 निकालिए, कितना आ जाएगा, 28। माय गॉड, 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15, तो 6y माइनस 2y 4y और 15, 5 बीस 4 24, y बराबर 4 पंजे भी 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी y मान 6। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 6 माइनस 9 6 36, 36 में से 9 किलो 98 किलो 27 936 यानी कि 27। इसके बाद 2y प्लस 15, 6 दूनी ओ सॉरी, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या होगा, 12 होगा। और 12 और 15 27। तो यहाँ पर देखिए उत्तर की जांच हो चुका है, और उत्तर की जांच करने के बाद दोनों ही पक्षों के मान बराबर आया है, 27 और 27। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न थे 1 2 3 4 सभी प्रश्नों का हल हो चुका है और उत्तर का भी जांच हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न हल करना आ चुका होगा, और बढ़िया से रिवीजन करिए और अच्छे मार्क्स लाइए एग्जाम में। धन्यवाद। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है। मतलब इसमें भी कितने प्रश्न है, 1 2 3 4। एक्स बटे 3 माइनस 7 बराबर 4, यानी कि इसमें भिन्न के रूप में दिया गया है समीकरण। एक्स बटे 3 प्लस 2x बराबर 4। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, लिखेंगे पहले प्रश्न को, एक्स बटे 3 माइनस 7 बराबर 4। क्या लिखेंगे, हल। अब हल में ए प्रश्न को उतार लेते हैं, एक्स बटे 3 माइनस 7 बराबर 4। तो यहाँ भी हम लोगों को बस वैसे ही सॉल्व करना है जैसे भी पहले प्रश्न को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 क्या माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो बराबर के नीचे बराबर, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 7, इधर कितना बचा, एक्स बटे 3। तो x बटे 3 बराबर 4, 7, 7 और 4 मिलकर 11। x में 3 का क्या है, भाग है, तो उधर जाएगा गुणा। तो x बराबर 11 गुणे 3। तो x बराबर 11 तिया 33। x का मान कितना आया, 33 आया। इसमें भी उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, वही भी प्रश्न को लिखेंगे और x का मान रखेंगे। तो ये प्रश्न इसमें क्या है, समीकरण यानी कि x बटे 3 माइनस 7 बराबर 4। x का मान कितना है, 33 है। x का मान यहाँ पर 33 रखिए। x की जगह पर हो गया 33, और नीचे क्या है, 3 माइनस 7 बराबर 4। 3 का 3 और 11 तिया 33, यानी कि 33 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 11 आएगा। ये हो जाएगा 11 माइनस 7 बराबर 4। 11 में 7 निकालेंगे 4, 4 बराबर 4, यानी कि उत्तर की जांच यहाँ पर हो चुका है और दोनों ही पक्ष बराबर हैं, यानी कि जो हम लोगों का x का मान आया है 33, वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि x का मान 33 रखने पर जो हम लोगों के उत्तर का जांच हुआ है वो दोनों पक्ष बराबर आया है, यानी कि हम लोग का उत्तर सही है। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न को इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं।
इसका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे पर हम डायरेक्ट हल लिखते हैं। हल में ये प्रश्न लिख लेंगे। प्रश्न क्या है? एक्स बटे 3 प्लस 2x बराबर 4। ये समीकरण, इसमें भी x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये है भिन्न के रूप में, ठीक। और x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14। तो 2x उधर थोड़ी ले जाएंगे, या 3 डायरेक्ट उधर थोड़ी जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। x बटे 3 प्लस 2x। तो इसको पहले हम भिन्न के रूप में इसको हल करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो अतिरेक गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा x में, 3 गुणा 2x में, यानी कि भिन्न जैसे हल करते हैं लसा लेकर, चाहे जैसे भी करिए। तो 3 एक का 3, 1 गुणा x में करेंगे तो x, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब 3 गुणा जब 2x में होगा तो 3 दूनी 6x और बराबर 14। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है, ये पूरा 3, ये 3, ये पूरे में यानी कि x प्लस 6x में 3 का क्या है, भाग है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, 6x में x को जोड़ लेते हैं। 1x और 6x मिलकर, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1x यानी कि x और 6x मिलकर कुल मिलाकर 7x। तो इसको लिख सकते हैं 7x बटे 3 बराबर 14। अब देखिए 7x में 3 का भाग भी उधर जाएगा, गुणा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 7x बराबर 14 गुणे 3। तो 7x बराबर 14 त्रिक 42 करिए। देखिए 7 भी गुणा उधर जाएगा, भाग ही होगा। तो चलिए ठीक है, 14 त्रिक 42, अब 7 इधर गुणा उधर जाएगा, भाग। तो x बराबर 42 बटे 7। 42 में 7 को भाग देंगे, x बराबर 7 छंग 42, यानी कि 42 में जब 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब x का मान इसमें रखेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर का जांच करना आप सभी को आ गया होगा। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रश्न को लिख लेंगे। तो प्रश्न क्या है, यानी समीकरण x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14, यानी कि x जहां जहां वहां क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो x का मान कितना लिखेंगे, 6 बटे 3 प्लस 2 पूरे x का मान कितना है, 6 है, बराबर 14। अब देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं, यही है तो है उत्तर की जांच करना। तो 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 को बराबर 14, 12 2 14 बराबर 14। यहाँ भी देखिए दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, बराबर के बायां साइड और बराबर के दायां साइड, यानी कि दोनों जो मान आए हैं बराबर आ गया है। यानी कि जो x का मान आया है, जो उत्तर की हम लोग जांच किए हैं, हम लोगों का उत्तर सही है। अगर ये बराबर नहीं आता तो उत्तर हम लोगों का गलत आया, समझ लीजिए, यानी कि x का मान गलत आया होता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का मान सही आया, यानी कि उत्तर सही है। तो प्रश्न को नोट कर लीजिए, हल को। अब चलिए तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर 10। तीसरा का हल, x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर 10। इसमें भी वही करेंगे, क्या ये देखिए भिन्न के रूप में है। सबसे पहले भिन्न वाला हम लोग काम करते हैं कि भिन्न को पहले दो भाग कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, यानी कि 3 दूनी 6, 3 गुणा x में करेंगे तो 3x, ये प्लस है तो प्लस, अब 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x और बराबर 10। 3x और 2x मिलकर 5x और बटे 6 बराबर 10। अब देखिए 5x में 6 का भाग है तो इधर आगे क्या होगा, गुणा होगा। तो 5x बराबर 10 गुणे 6, तो 5x बराबर 10 छंग 60। अब देखिए 5 का x में क्या है, गुणा, इधर आएगा भाग होगा। तो x बराबर 60 बटे 5। तो x बराबर, अब 60 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 12 पंजे 4, यानी कि x का मान कितना आया, 12 आया। अब उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए यही प्रश्न हम लोग जो समीकरण दिया रहता है उसी को लिखते हैं। x बटे 2 x बटे 3 बराबर 10। x का जो मान है वही इसमें रखेंगे, क्योंकि इसी समीकरण से तो x का मान ये आया है, इसलिए ये इस x का मान इसी में रखेंगे, दूसरे में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसी से ये मिला है हमको। तो उत्तर की जांच करने के लिए इसी में मान रखेंगे। कितना x बराबर 12 रखिए।
एक्स की जगह पर 12/2 प्लस 12/3 बराबर 10। तो 12 में जब 2 का भाग देंगे, 12/2 मतलब 12 में 2 का भाग, 12 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा 6, और 12 में 3 का भाग देंगे यानी 12/3 है, तो 12 में क्या करेंगे 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, ये 10, 6 और 4 10। यहाँ भी दोनों पक्ष क्या आया बराबर है, यानी कि हम लोगों का जो उत्तर आया है एक्स का मान आया जो वो सही है। उत्तर की जांच में दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। चलिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न है 3x बटे 4 प्लस x बटे 6 बराबर 22। यहाँ भी देखिए उसी पैटर्न का उसी तरीके का सवाल है, समीकरण है, भिन्न के रूप में है, तो पहले भिन्न को हल करते हैं। 6 और 4 का लस लेकर करिए, या 6 और 4 का गुणा करके फिर ये गुणा करिए, फिर ऐसे करिए। जिस तरह से आपको भिन्न हल करना आता होगा उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह से करते हैं। 6 और 4 का गुणा करके 6 चौक 24, और 6 का गुणा जब 3x में करेंगे तो यह आएगा 6 त्रिक 18x, ये प्लस है तो प्लस, और 4 गुणा x में करेंगे तो 4x बराबर 22। 18 और 4 22, x बटे 24 बराबर 22। अब देखिए 24 जो है 22x में भाग के रूप में है, यानी कि ये भाग में है तो उधर जा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे 22x बराबर, इधर क्या है 22 गुणे भाग एक का क्या होगा गुणा, 22 गुणे 24। अब देखिए यहाँ पर 22x में गुणा है, हम लोगों को x का ही मान निकालना है, तो x यहीं रखेंगे और 22 उधर ले जाएंगे तो ये गुणा में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर काटेंगे, इसलिए ऐसे ही रहने दिए। तो 22 गुणे 24, अब देखिए ये वाला जो 22 है वो गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग होगा, तो बट्टे 22। तो यहाँ पर देखिए 22 से 22 को काट सकते हैं क्योंकि ये क्या गुणा के रूप में है और फिर नीचे भाग है, तो 22 से कैंसिल, यहाँ बचा कितना 24, तो यक्स बराबर 24। यक्स का मान कितना आया 24 आया। अब क्या करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने क्या करेंगे, जो जिस समीकरण से x का मान आया है वही समीकरण लिखेंगे। वही समीकरण क्या है 3x बटे 4 प्लस x बटे 6 बराबर 22 है, तो x का मान कितना रखेंगे 24 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 24/4 प्लस x का मान कितना है 24/6 बराबर 22। अब देखिए यहाँ पर इसको जो भिन्न के रूप में काट सकते हैं, 4 का 4, 4 छंग 24, यहाँ आएगा 6 और 6 त्रिक 18 प्लस इसको भी काटिए 6 का 6 और 6 चौक 24, कितना आया 4 आया, और बराबर में इधर कितना है 22 है, 18 4 22 बराबर 22। यानी कि यहाँ पर ही दोनों पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ चुका है, और यानी कि हम लोग का जो उत्तर है वो सही है। उत्तर की जांच हो चुका है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, सभी प्रश्नों का हल हो चुका है और उत्तर क्या भी जांच हो चुका है। तो आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। सेम वही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रश्न का पैटर्न हो, प्रश्न का पैटर्न बदल चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6-2x-1/35, यानी कि थोड़ा सा कठिन हो चुका है और भिन्न के रूप में भी है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है देखिए यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। तो हल पहला प्रश्न और पहले प्रश्न यहाँ पर हम लिख चुके हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भिन्न के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं पक्ष को जो भिन्न के रूप में इसको हल कर लेते हैं। तो 5 और 7 का आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, जानते हैं 7 बचे 35। अब 7 का गुणा किस में करेंगे x में, फिर 3 में, तो 7 गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 7x और -3 7 21, ठीक।
इसके बाद ये जो प्लस इसको लिख लेंगे प्लस, अब 5 गुणा इधर करेंगे 5x और माइनस है तो माइनस 5 चौक 20। यहाँ पर थोड़ा बराबर नीचे बराबर नहीं यहाँ पर, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि बराबर नीचे बराबर लिखेंगे। ठीक, ये वाला भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, इधर का भी हल नहीं करेंगे। ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे तो 6 माइनस 2x माइनस 1 बटे 35। अब देखिए यहाँ पर 7x और 5x, 7 और 5x मिलकर 7x और 5x मिलकर 7 5 12x और माइनस 21 और माइनस 20 मिलकर, तो माइनस और माइनस आपस में जुड़ेगा और चिन्ह होगा माइनस। माइनस और माइनस मिलके माइनस, लेकिन इसको अंकों को जोड़ते हैं। 20 और 20 40 और 1 41, यानी कि 20 और 21 मिलकर 41 बटे 35। इसको भी ऐसे लिख लेंगे अभी, माइनस 2x माइनस 1 बटे 35। ठीक, अब क्या काम करेंगे, माइनस देखिए जो पूरा है 2x माइनस 1 बटे 35, यानी कि पूरे सिस्टम को, यानी ये जितना भी वैल्यू है पूरे वैल्यू को इधर लाएंगे, तो पूरे वैल्यू के सामने ये क्या है, माइनस है। ये पूरा वैल्यू जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x माइनस 41 बटे 35, पूरे सिस्टम को इधर लाएंगे तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1 बटे 35 बराबर, ये जो बचा है कितना है 6 है। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए 35 35, यानी कि दोनों ही क्या है, हर समान है, तो हर को ऐसे ही लिख लेंगे नीचे। इसका ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं घटा देते हैं, जो भी रहेगा उसको करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना है 12x माइनस 41, और ये कितना है प्लस है, ये कितना है 2x माइनस 1 बराबर में 6। अब 12x और 2x मिलकर 14x। ठीक, अब माइनस 41 और माइनस 1, तो माइनस और माइनस मिलकर माइनस 41 और 1 मिलकर 42 बटे 35। 14x माइनस 42 बटे 35 बराबर 6। अब देखिए 35 इधर क्या है, भाग है, उधर जाएगा गुणा होगा, थोड़ा लंबा है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 14x माइनस 42। अब देखिए 35 क्या है, इधर भाग है, इधर आगे क्या होगा गुणा होगा, तो लिखेंगे बराबर 6 गुणे 35, ये हो जाएगा 14x माइनस 42 बराबर 35 गुणा 6 में करिए 6 पच्चे 30 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, 210 हो गया। अब 42 इधर माइनस हो, उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो 14x बराबर 210, 42 को उधर ले जाकर जाएंगे माइनस है तो प्लस 42, तो 14x बराबर 210 में 42 जोड़िए कितना हो जाएगा 252। अब 14 इधर गुणा उधर जाएगा क्या होगा भाग होगा, तो x बराबर 252 भागे 14, तो 252 में 14 का भाग करिए, तो यहाँ पर अलग से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 252 भागे 14। ठीक, भाग करिए, 14 का 14, 14 दूना 28, यानी कि 2 बार लग जाएगा, तो 25 से ज़्यादा होगा, तो एक ही बार लेके चलिए। 14 का 14, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से गया 1, यहाँ कितना आया 2। अब 14 का भाग करिए 112 में, 14 25 70 और 14 छंग 84, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, तो 14 अट्ठे 112। ठीक, यानी कि 252 में 14 का भाग देने पर x का मान कितना आया, x का मान आ गया 18, x का मान कितना आया 18 आ गया। ठीक, x का मान कितना आया 18 आया। अब इसको क्या करना है,
उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच करने के लिए जगह कहाँ है, अभी क्या करिए आप लोग नोट्स इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम इरेज कर कर यहीं पे उत्तर की जांच करते हैं इसका। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं हम। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रश्न लिखेंगे। x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 बराबर 6 माइनस 2x माइनस 1/35। अब क्या काम करेंगे, इसी में x का मान रखेंगे। अभी भी जो x का मान आया था 18, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। उत्तर की जांच करेंगे, देखेंगे कि दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं है। हम लोगों का x का मान कितना आया, 18 आया, तो 18 रखिए। x का मान 18 माइनस 3/5 प्लस 18 माइनस 4/7 बराबर 6 माइनस 2 पूरे 18 माइनस 1/35। 18 में से 3 गया, 18 में से 3 गया 15/5। 18 में से 4 गया 14/7। 6 माइनस 18 दूना 36 माइनस 1/35। अब देखिए यहाँ पर 15 में 5 का क्या है, भाग है। तो 15 में 5 का जब भाग देंगे तो 5 क्या आई 15, यहाँ आएगा 3 और 7 दूनी 14 बराबर 6 माइनस, देखिए आप 36 माइनस 1 है, तो 36 में से 1 निकालेंगे बचेगा 35। और फिर यहाँ जब आएगा 35, और 35 में जब 35 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 और 2 5 और 6 में से 1 गया 5। यानी कि उत्तर की जांच हम लोगों को क्या आया, दोनों पक्ष बराबर आया। यानी कि जो हम लोग को x का मान आया है 18 है, वो सही है। चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। उत्तर की जांच हो चुका है। जहां पर दूसरा जो प्रश्न है 3y, हल लिख लेंगे। तीन यहाँ पर अपना हल लिख लेंगे, 3y माइनस 2/7 माइनस 5y माइनस 8/4 बराबर 1/14। तो यहाँ पर देखिए किस फॉर्म में है, ये किस रूप में है, भिन्न रूप में है। तो भिन्न में कैसे हल करते हैं, चलिए हल करिए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 या 4 सत्ते 28। अब 4 गुणा इधर करेंगे तो 4 तिहाई 12y माइनस 4 दूनी 8। देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कोष्टक लगाएंगे थोड़ा सा समझने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे सही से बनाइए भाई। यहाँ पर देखिए माइनस हो, तो ये लिख दिया माइनस। इसके बाद 7 का जब गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे अभी। 7 पचे 35 y माइनस 7 अठे 56, 7 अठे 56 और बराबर 1/14। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अभी माइनस से अंदर एंट्री करेगा और चिन्ह को क्या करेगा, बदलेगा, परिवर्तन करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 12y माइनस 8, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 35y, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस 56/28 बराबर 1/14। अब देखिए 12y में से 35y और 12y, ये माइनस ये प्लस है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन आ चुका है, 35y और 12y। तो एक माइनस से प्लस है तो घटाते हैं, जाहिर सी बात है। और 35 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 35 सामने माइनस है, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। और 35 में 12 घटाइए, 5 में से 2 गया, 5 में से यानी कि सीधे डायरेक्ट कैसे घटाइए, 35 में से 10 घटाइए 25, और 25 में फिर 2 और घटा दीजिए 23। जैसे भी करिए, 35 में से 2 गया 3, सॉरी 5 में से 2 गया 3, और 3 में से गया 2।
और y साथ में है तो y और -8 और +56। यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस है, लेकिन प्लस वाला क्या है, बड़ा है, 56 है, इसके सामने प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। और 56 में से 8 घटाइए, 56 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 48 और बटे कितना है 28 बराबर 1/14। अब क्या काम करेंगे, 28 इधर भाग में तो जाए क्या होगा, गुणा होगा, तो लिखेंगे -23y + 48 बराबर 1/14। 28 इधर भाग में रहेगा, गुणा हो जाएगा, देखेंगे गुणे 28। और ये देखिए -23y + 48 बराबर, यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 14 का 14, 14 दूना 28, कितना आएगा 2 और -23y प्लस क्यों लिखे, क्योंकि 48 उधर लेके जाएंगे, 48 इधर प्लस उधर जाएगा -2 -48, 2 माइनस कितना आ गया 48, क्यों 48 प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -23y और 48 से 2 गया, क्योंकि ये देखिए माइनस ये प्लस है, एक माइनस एक प्लस, और ये कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या है कि 48 सामने क्या माइनस है, तो जो बड़ी संख्या होता है यह जो उसके सामने चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लिखते हैं। तो 48 में से 2 निकालेंगे, क्या लिखेंगे -46। अब देखिए माइनस इधर भी है माइनस उधर भी है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, -23 का y में गुणा है, तो -23 जो है इधर गुणा उधर जाएगा भाग होगा, तो y बराबर -46 बटे -23, जो y है -23 से गुणा था इसमें, तो -23 क्या होगा, गुणा इधर आएगा भाग होगा, तो -46 में -23 क्या हो जाएगा भाग होगा, तो माइनस में माइनस का जो भाग देंगे हो जाएगा प्लस, माने कि माइनस माइनस कट जाएगा, और 23 का भाग जब 46 में देंगे तो 23 दूना 46, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर ये y का मान आ चुका है, अब क्या करेंगे उत्तर की जांच, यही करते क्या उत्तर की जांच, चलिए इधर करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में कौन सा समीकरण है, 3y - 2 बटे 7 -5y - 8 बटे 4 बराबर 1/14। y मान कितना आया है, y मान 2 आया है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 - 2 बटे 7 -5 गुणे 2 - 8 बटे 4 बराबर 1/14। तीन नहीं है -2/7, ये वाला -5 में 10/4 बराबर 1/14। 6 में से 2 गया 4/7 माइनस 10 में से 8 गया 2/4 बराबर 1/4। अब इसको हम करते हैं 7 चौक 28, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4 चौक 16 माइनस 2 और 7 दूनी 14 बराबर 1/4। देखना है कि दोनों पक्ष बराबर आता है नहीं, 16 में से 14 गया 16 में से 14 गया 16 में से 14 गया 2/28 बराबर 1/14। सॉरी 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 सॉरी, बराबर में 1/14 1/14 1/14 1/14 1/14। अब 2 का 2 और 14 दूना 28, यानी कि 1/14 बराबर 1/14। दोनों पक्ष क्या आ गए हैं बराबर आ गया, यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष क्या है बराबर है, उत्तर की जांच हो चुका है, यानी कि दोनों प्रश्न का हल हो गया और दोनों प्रश्नों के उत्तर का जांच भी हो चुका है। तो आइए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल
कीजिए। इस समीकरण में यानी कि जो यहाँ पर 1 2 3 4 सवाल हैं, इन समीकरणों केवल और केवल हल करना है, इसमें उत्तर की जांच करना नहीं है। तो चलिए बारी बारी से एक एक प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5 y। तो इसमें क्या निकालना है मान, इसमें भी y का मान निकालना है, तो y वाला एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो 1.5y और बराबर देखिए यहाँ पर 0.5y जो है प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, तो लिखेंगे माइनस 0 बराबर, नीचे पहले बराबर लिख लें, इधर लिख लें, ठीक। 1.5y और ये आया कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 0.5y। और देखिए 7 इधर माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1.5 में 0.5 क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि माइनस है, कितना आ जाएगा, तो 1.5 में से 0.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, 1 यानी कि y। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 7। एक प्रश्न हल हो गया। दूसरे को हल करेंगे। दूसरा क्या है, 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। दूसरा प्रश्न है, दूसरे को भी हल कर लेते हैं। अब क्या काम करेंगे, 2.8x है इधर है, इसको x को देखिए इधर क्या है प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, एक ही x है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस। तो लिखेंगे 2.8x माइनस x बराबर 5.4। x अगर कोई गिनती नहीं है तो एक होता है, तो 2.8 में से एक निकालेंगे। तो 2.8 में से एक निकालेंगे कितना आएगा 1.8 आएगा। एक घटाएंगे ना, 2 में से एक घटाएंगे, तो 2.8 में से एक निकालेंगे तो 1 दशमलव कितना बचेगा 8 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1.8 x बराबर 5.4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि जो यहाँ पर अंश है और ये हर है, तो अंश में दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद एक अंक हर में भी है, तो दशमलव दशमलव से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो गिनती होगा जो अंक होगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। ये बन जाएगा 54 यानी कि 54 बटे 18। और 54 में 18 का जब भाग लेंगे तो यक्स का मान निकल कर कितना आएगा 18 त्रिक 54। यक्स का मान कितना आ गया 3। आप क्या काम करेंगे, तीसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 0.5y प्लस 0.2y। 0.5y प्लस 0.2y बराबर 0.3y प्लस 2। y वाला क्या करेंगे एक तरफ करेंगे। अच्छा y इसमें भी केवल एक y इधर और एक्स्ट्रा है, यानी कि पार्ट 2, ठीक। तो यह काम करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है 0.5 0.2, 0.5 में 0.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 y। अब देखिए यहाँ पर जो 0.3 y है प्लस इधर आया क्या होगा माइनस, तो माइनस 0.3 y बराबर कितना हो जाएगा इधर ये 2 है, ठीक, बराबर नीचे बराबर लिखे हैं, ये हो जाएगा 2। अब देखिए 0.7 में से 0.3 निकालेंगे तो 0.4 बचेगा, 0.4 y। अब 0.4 क्या इधर गुणा है, इधर आएगा क्या होगा भाग होगा, तो y बराबर 2 बटे 0.4। अब 2 में 0.4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद इसमें क्या है एक अंक है और इसमें दशमलव लगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव हम लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.0 बटे 0.4। ये हो जाएगा y बराबर, अगर कोई गिनती है उसमें दशमलव नहीं लगा तो इसमें यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 2.0।
अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक हर में भी है, दशमलव के बाद एक अंक अंश में भी हो गया, तो दशमलव दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और बटे 0,4 होगा। तो अगर किसी भी गिनती के यानी अंक के आगे में 0 है तो वो उसका वैल्यू नहीं होता है, यानी उसका मान नहीं लिखा जाता है, पूरा ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब 20 में जब 4 भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या काम करेंगे, चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न यही हल कर रहे हैं, एक हल लिखते हैं। अब हमारे यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, हल करेंगे। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले 0.16 का देखिए 5x-2 में क्या है, गुणा है, तो पहले इसमें गुणा करिए, ये हो जाएगा 5 16 5 80। देखिए दशमलव का अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा है, 1 2, तो यहाँ पर 1 2 यानी कि यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इसका गुणा 5 में, तो यहाँ पर x और माइनस, इसी तरह से इसमें भी होगा, तो 16 दूना 32, इसको लिखेंगे 0.32 बराबर 0.4x प्लस 7। अब क्या काम करेंगे, x वाला एक तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 0.80x, और ये देखिए प्लस से इधर आया क्या होगा माइनस, माइनस 0.4x बराबर देखिए 7 प्लस है, और ये देखिए 0.32 इधर क्या है माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.32। अब देखिए यहाँ पर 0.80 में से माइनस क्या करना है 0.4, 4 के बाद कुछ गिनती यानी अंक नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, यानी कि 0.80 और 0.40, तो 0.80 में से 0.40 निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पर 0.40, और ये लिखेंगे x बराबर, इसको जोड़ लेंगे, 7 में 0.32 जोड़ना है तो ये हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7.32। अब देखिए इधर क्या है, ये गुणा है 0.40 का, x में गुणा दे रहा है भाग होगा, तो लिखेंगे x बराबर 7.32 बटे 0.40। ये वाला आप लोग नोट कर चुके होंगे, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, देखिए दशमलव बाद धुआएंगे, दशमलव बाद धुआएंगे, तो ये जो पूरा 732 बटे 40, 732 में 40 का भाग देंगे, जो आगे उत्तर हो जाएगा 732 में 40 को जब भाग देंगे तो 40 का 40, 3 में से 3 में से, हाँ सॉरी, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 4 गया 3, क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 332। अब कितनी बार लेके जाएं, 8 चौक 32, अगर 9 बार ले जाएंगे तो 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा 8 बार लेके चलेंगे। ठीक, 8 0 0 और 8 चौक 32, 2 3 में 2 गया 1, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे क्योंकि हम डायरेक्टली है नहीं, दशमलव लगाएंगे क्या बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार लेके जाएंगे 3 बार, 3 0 0 और 3 चौक 12, कितना आ गया x का मान 18.3, x का मान कितना आ गया 18.3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अभ्यास 6 सभी प्रश्नों का हल करना आ चुका होगा। धन्यवाद।